अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ के नौ मुकर्रर करदा वाइस चांसलर से कहा कि वो उन जामियात में मंशियात और गांजे की स्मगलिंग पर खुसूसी तवज्जो करें और तलबा पर सख्त निगरानी रखते हुए उनकी काउंसलिंग भी करें। चीफ मिनिस्टर ने जामियात के एतबार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम जामियात के 9 मुकर्रर करदा वाइस चांसलर्स और सदरनशीन तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। गुज़िश्ता माह ही रियासती हुकूमत ने रियासत के 9 जामियात के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया था। मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में निज़ाम ठप हो गए हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ की मौजूदा सूरत हाल को बहाल करने के लिए जामे अंदाज में जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने वाइस चांसलर से कहा कि अगर ज़रूरी हो तो कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल करते हुए जामियात की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने वाइस चांसलर से कहा कि वो जामियात में एतमाद की बहाली के लिए सख्त काम करें। कुछ अरसे से यूनिवर्सिटीज़ अपने विखार से महरूम हो गई हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ के एतबार में इजाफे की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसी दबाव के बगैर नए वाइस चांसलर्स मुकर्रर किए गए हैं और मेरिट और समाजी मसावात की बुनियाद पर उनका तकर्रुर किया गया है। कांग्रेस की हुकूमत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई नुक्ताचीनी का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के 2 दिन के अंदर हमने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत हमने 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत शुरू की। RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की गई। साल ख़त्म होने से पहले हमने उसे नाफिज किया। 22 लाख किसानों के लिए मुल्क में सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ी की गई। हमने सिर्फ 25 दिनों में 18,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में घरेलू पकवान गैस की कीमतें ज़्यादा हैं। तेलंगाना में हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर स्कीम से अब तक 43 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हम बड़ी तादाद में जॉब प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। हम ग्रुप इम्तिहानात बाकायदगी से मुनक़िद कर रहे हैं। 11 महीनों के अंदर 50,000 से ज़्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए हैं। तकर्रुरात के मामले में बीजेपी की हुकूमत वाली किसी भी रियासत के मुकाबले तेलंगाना आगे है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हॉस्टल के तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% से ज़्यादा इजाफा किया गया है। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में धान की खरीदारी के अमल को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने ख़ास तौर पर जोर दिया कि ये अमल बग़ैर किसी रुकावट के जारी रहे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सिविल सप्लाईज़ कमिश्नर DS चौहान की सरबराही में तमाम ज़िला कलेक्टर्स के साथ मुनक़्क़िद की गई थी, रियासती वज़ीर ने ख़रीदारी के लिए मुहतात मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल धान की 150 लाख मीट्रिक टन पैदावार की तवक्को है, जिसकी मालियत 30,000 करोड़ रुपए है और हुकूमत ने इस खरीदारी के लिए 20,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जबकि इजाफी फंड्स भी फराहम किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मियारी धान के लिए मिलिंग चार्जेस में इजाफा किया गया, जहां बारीक धान के लिए 40 रुपये और मोटे धान के लिए 30 रुपये इजाफा किया गया। हुकूमत को मिलर से मुकम्मल ताउन की तवक्को है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने स्टॉक को महफूज बनाने के लिए साफ रिकॉर्ड वाले मिलर से 10% बैंक गारंटी और डिफ़ॉल्टर से 20% बैंक गारंटी तलब की है। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को फौरी इक़दाम के ज़रिए किसी भी खरीदारी के मसाइल को हल करने की हिदायत दी और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों की जानिब से उठाए गए मकामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि ये ज़रई ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी फ़ंड्स को मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाएँ। आज वज़ीर मौसूफ़ ने हैदराबाद के मर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा तरबियती प्रोग्राम में ज़रई ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस तरबियती प्रोग्राम में 140 से ज़्यादा नए तैनात होने वाले ज़रई ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि काश्तकारों को रिवायती काश्त के तरीके से हटाकर ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलों की काश्त की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़रई ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो रियासत को ज़राअत के मैदान में मुल्क में लीडर बनाने के हुकूमत के अज़्म में शिराकतदार बने।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत में वुज़रा और पार्टी के अरकान मुक़र्रना आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कभी भी हक़ाइक़ जानने की कोशिश नहीं करते, उसके बरक्स कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हक़ाइक़ जानने के बाद ही बयान देते हैं। राहुल गांधी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तनकीदों को भी मुस्बित अंदाज में कबूल करते हैं। इन दोनों कायदीन के दरमियान सिर्फ यही फ़र्क है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी का अमल शुरू होने वाला है। मरदमशुमारी के लिए कनेक्टिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। पार्टी के अरकान असम्बली को इंचार्ज बनाया गया है। ज़ात पात की मरदमशुमारी के मामले में राहुल गांधी काफ़ी संजीदा हैं। ముఖ్యమంత్రి గారు నేను చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ నెల 5న హైదరాబాద్కి వచ్చి ఈ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే సలహా సూచనలు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొంటారు. 5 నవంబర్ సాయంత్రం 4 గంటలకి వారు బోయిన్పల్లిలోని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం గాంధీ ఐడియాలజీ సెంటర్లో జరిగే ఈ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారు అదేవిధంగా మా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారిని కూడా మేము కోరడం జరిగింది. వారు కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. వారికి కూడా సమయం దొరికితే మా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, మా ప్రియతమ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇరువురు కూడా ఈ కార్యక్రమం పిసిసి నిర్వహించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆ రోజున మీకు తెలుసు ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలే. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद के कांग्रेस के कारकुनों को हिदायत दी कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ात पात की मरदमशुमारी को कामयाब बनाने में ताउन को यकीनी बनाएं। हफ्ते को गांधी भवन में मुनक़िदा मीटिंग में हैदराबाद डीसीसी के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा इस इजलास में महेश कुमार गौड़ ने दौलत की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से ज़ात पात की मरदमशुमारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फलाही व तरक्याती स्कीमों में मसावी नुमाइंदगी के मकसद के तहत मरदमशुमारी की मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि हफ्ते के रोज़ तमाम अजला में बैक वक्त मीटिंग्स मुनक़िद हुई, जहाँ दानिश्वरों, तुलबा, रहनुमाओं और कम्युनिटी नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के मौजू पर तबादला ख्याल किया। हैदराबाद डीसीसी के सरबराह वलीउल्लाह समीर ने अपनी बयान में कहा कि कांग्रेस के कारकुन हर वार्ड सतह पर मरदमशुमारी का 100% हदफ मुकम्मल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद अवाम में मरदमशुमारी की फलाही अहमियत के बारे में शऊर बेदार करना और वार्ड सतह की टीमों की तश्कील के ज़रिए हमवार इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएंगे। वलीउल्लाह समीर ने ख़ास तौर पर तेलंगाना में मुसलमानों के 14 समाजी और माशी तौर पर पसमानदा ग्रुप्स को BCE ज़मरे में शामिल होने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पुराने शहर की तकरीबन 70% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें मरदमशुमारी के तौर पर दर्ज उन्हें अपनी शिनाख्त BCE के तौर पर अपनी शिनाख्त दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने कलीदी ग्रुपों जैसे शेख सैयद माफ़ कीजिएगा शेख लब्बी, तुर्को काशा, पाकिरला, धोबी मुस्लिम, गोसंगी मुस्लिम, नाई मुस्लिम, दरवेश और फ़कीर इन तबक़ात का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी को अपनी कास्ट BCE के तौर पर इस सर्वे में दर्ज करवानी चाहिए। जो जैसे कि यहाँ पे एक हमारे भाई बता रहे थे कि उनके घर का कुछ मसला है, घर का कोई प्रॉब्लम है, ऑफिसर के पास जा रहे तो वो ऑफिसर उनको उनकी नहीं सुन रहा। ऐसे और दूसरे भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस के प्रॉब्लम्स है, लोग MIM वाले काम करने नहीं दे रहे, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, हर जगह जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देखिए हर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके कॉन्टेस्टेड MLA जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज है, डिवीजन प्रेसिडेंट आपके डिवीजन का इंचार्ज है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज को राइटिंग में लेके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के पास आइए और आप
आपकी तकलीफ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज को बयान कीजिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के ताकत में है कि वो जब का जब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये जो है सो मेरे पास आ सकते। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की रिटर्न ली हुई तकलीफ आपके कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के साथ पीसीसी प्रेसिडेंट के पास जा सकते। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई बड़ा मामला हुआ तो फिर हम सब मिलके, अगर हमारी तकलीफ को दूर करना है और कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम हमारे लेवल पे या पीसीसी के लेवल पे नहीं क्लियर कर सक रहे, तो फिर हम सब मिलके जाके चीफ मिनिस्टर साहब के पास बैठेंगे, वहां पे बैठ के बोलेंगे हम भी आपके लिए मेहनत करें, हम भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी भी सुनो। मगर हम ये बात अगर दिल में रख के बैठेंगे, खाली दिल में रख के बैठ के अफसोस करेंगे, तो हम इस भागती हुई दुनिया में पीछे रह जाएंगे। अगर आप लोगों के दिल में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो सबसे पहले उस सवाल को निकालिए, लाइए, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के सामने रखिए, लाइए। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इनके प्रॉब्लम्स को राइटिंग में महेश शर्मा से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हमको सीएम साहब के पास जाए। तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि कल से आप लोग इसका सेंसेक्स के काम पे लग जाएंगे। ये सेंसेक्स की जो पीडीएफ्स है आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के पास से या डिवीजन प्रेसिडेंट्स के पास से उसको ले सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के लिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि 10 साल तक आज़ादी से सांस लेने वाले तेलंगाना में फिर एक मरतबा इमरजेंसी के दिन आ गए हैं। रियासत के कई अजला में पुलिस एक्ट के निफाज की इत्तलात पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्दमल जाहिर करते हुए केटीआर ने रियासती हुकूमत के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया। जमहूरी तेलंगाना में सुबह होते ही पुलिस की बूटों की आवाज़ें सुनने में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हुक्मरानी की गलत पॉलिसियों और फैसलों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और अपने हुकूक का मुतालबा करने वालों को डराया धमकाया जा रहा है और खिदमत से मुअत्तल भी किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि ये एक डिक्टेटर की हुक्मरानी है। तेलंगाना के अवाम के लिए हुकूमतों के खिलाफ तहरीकें चलाना कोई नई बात नहीं है। इस इलाके की मिट्टी में हर वक्त तहरीक ने जन्म लिया है। तेलंगाना में जमहूरियत की बहाली के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर ने मरकज़ के ऐलान पर मसरत का इजहार किया कि तेलंगाना में मवेशी पालन से 2000 करोड़ रुपए की शरह तरक्की देखी गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तेलंगाना में न सिर्फ काफ़ी मकदार में फसलों को उगाया गया बल्कि मवेशी पालन में भी रियासत की काफ़ी तरक्की हुई है। साबिक वज़ीर फाइनेंस और सीनियर बीआरएस लीडर हरीश राव ने वादों पर अमल आवरी के ताल्लुक से तेलंगाना के अवाम को गुमराह करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गरीबों के मकानात के निज़ाम पर हुकूमत से वजाहत तलब करने वालों को निशाना बनाते हुए उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। साबिक वज़ीर हरीश राव ने निशानदही की कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 1,61,000 जायदादें पुर की गईं, लेकिन ये बदबख्ती की बात है कि इन तकरीरात के ताल्लुक से कांग्रेस हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने निशानदही की कि कांग्रेस हुकूमत ने बमुश्किल 50,000 मुलाजिमतें फराहम की हैं, जिसके लिए भी पेशरफ बीआरएस हुकूमत के दौरान नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से अहकाम तकर्रुर जारी ना हो सके और अब कांग्रेस हुकूमत उन जायदादों के अहकाम तकर्रुर की इजराई के ज़रिए तकर्रुरात का सहरा अपने सर बांध रही है। रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों को इंतजामी मंजूरी दे दी है। दूसरे मरहले के तहत शहर के 76.4 किलोमीटर तक मेट्रो रेल तामीर करने की इजाज़त दे दी गई है। इस सिलसिले में जियो 196 भी जारी कर दिया गया है। मरकज़ और रियासती हुकूमत की शराकत दारी से मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर 24,269 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे, जिनमें रियासती हुकूमत का हिस्सा 7,313 करोड़ का होगा। ये रकम रियासती हुकूमत प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी। ज़राए के तहत जो दूसरे मरहले के तहत कॉरिडोर तामीर किए जाएंगे, उनमें नागोलता शमशाबाद एयरपोर्ट कॉरिडोर शामिल है। रियासती हुकूमत ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन के पास नया स्काईवे तामीर करने का फैसला किया है। बताया गया कि इस मेट्रो स्टेशन पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मुसाफिरीन की आमद और रफ्त रहती है, जिसकी वजह से
स्टेशन से नीचे उतरकर सड़क अबूर करना पड़ता है। यहाँ के मुसाफिरों को सड़क अबूर किए बगैर स्काईवे से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचाने के लिए नया स्काईवे तामीर करने का फैसला किया गया। बताया गया कि मेट्रो स्टेशन के पास दोनों तरफ एलन मेट्रो के लिए मख्तस अराजियात हैं, उनसे मरबूत करते हुए स्काईवे तामीर किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर लॉ क्लर्क की जायदादें पूर्ण करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। जुमला जायदादें 33 हैं, जिनमें तेलंगाना हाईकोर्ट में 31 और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी सिकंदराबाद में 2 जायदादें शामिल हैं। डिग्री कामयाब कंप्यूटर मालूमात और तजुर्बे के हामिल उम्मीदवार दरखास्तें दाखिल करने के लिए अहल रहेंगे। उम्मीदवार की उम्र 30 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए हद उम्र में 3 साल, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल और जिस्मानी माजूर उम्मीदवारों के लिए हद उम्र में 10 साल की रियायत रहेगी। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है, जबकि रजिस्ट्रार जनरल तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद को भी तकमील शुदा दरखास्तें रवाना की जा सकती हैं, जिसके लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट tshc.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वीसी सजनार ने ऐलान किया कि माह कार्तिका के दौरान शिव मनादिर के दर्शन करने वाले भक्तों की सहूलत के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महकमे आरटीसी की जानिब से हैदराबाद से श्रीसैलम, वेमुलावाड़ा, धर्मपुरी, कीसरागुट्टा और दूसरी नामवर मनादिर तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। हैदराबाद बस भवन से हफ्ते को वर्चुअली तौर पर मुनक्किदा आला सतह के इजलास के दौरान सजनार ने माह कार्तिका, साबरीमला ऑपरेशन और खवातीन के लिए मुफ्त बस की महालक्ष्मी पर अमलावरी का जायजा लिया। सजनार ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो माह कार्तिका और साबरीमला के दर्शन के ख्वाह भक्तों को मुश्किलात से पाक सफरी इंतजामात फराहम करें। उन्होंने कहा कि हर इतवार और पीर को भक्तों की तादाद ज़्यादा हुआ करती है, इस वजह से इजाफी बसें चलाई जाएं। नागार्जुना सागर डैम से श्रीसैलम डैम तक कश्ती रानी का दोबारा आगाज़ हो गया है। महकमे सियाहत की जानिब से कश्ती रानी का ये प्रोग्राम शुरू किया गया। बताया गया कि गुज़िश्ता 5 साल से नागार्जुना सागर तक श्रीसैलम कश्ती रानी शुरू करने का मंसूबा बनाया गया था, ताहम नागार्जुना सागर में मुनासिब मिक़दार में पानी ना होने और कोरोना की वबा की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी किया जा रहा था। फिलवक्त दोनों डैमों में पानी की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है, जिसके पेश नज़र कश्ती रानी का आगाज़ किया गया। तकरीबन 120 किलोमीटर तक कश्ती रानी की जाएगी। अतराफ़ के इलाकों के अवाम इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये सफ़र 7 घंटों तक जारी रहेगा। कश्ती में सफ़र का किराया बड़ों के लिए 2000 रुपये और बच्चों के लिए 1600 रुपये रखा गया। महकमे सियाहत की जानिब से 120 मुसाफिरों को ले जाने वाली एसी कश्ती को चलाया जा रहा है।